2 की महिला कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जो है देखिए वो लगातार जारी है। महिला कर्मचारी सैलरी बढ़ाने के साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर की मांग को लेकर धरना दे रही हैं। आउटसोर्सिंग पर काम कर रही महिला कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 7 सालों से वो समान सैलरी पर काम कर रही हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में मजबूरन उन्हें धरना देना पड़ रहा है। वहीं गाजियाबाद के पीएससी परिसर कंट्रोल रूम में प्रदर्शन करती महिला कर्मियों का आरोप है कि उन्हें जबरन परिसर से बाहर कर दिया गया और महिला कर्मी कंट्रोल रूम परिसर में कल सुबह से ही धरना दे रही थी। और डायल 112 की महिला कर्मचारियों से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने बात की, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी परेशानियां बताई हैं। कल तक पुलिस के लिए काम करती थी, पुलिस के साथ मिलकर काम करती थी, लोगों की समस्याएं सुनती थी, लेकिन आज खुद परेशानियों में है और यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठकर अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। दरअसल ये कॉल टेकर्स हैं, जो पुलिस की इमरजेंसी सर्विसेज है 112, उसके लिए कॉल जो आप करते थे उस कॉल को रिसीव करती थी और उसे पुलिस तक पहुंचाने का काम करती थी। आउटसोर्सिंग के जरिए ये पिछले कई सालों से जो है वो 112 में काम कर रही है, लेकिन आज ये खुद जो है प्रोटेस्ट से बैठी हुई है। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, इस वजह से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम 7 साल से काम कर रहे हैं, वही 10,000 11,000 की सैलरी में। जब हम लोगों ने 2-3 बार बात की, फिर भी हम लोग की बात दबा दी गई। नई कंपनी आई, उन्होंने बोला था कि हाँ हम आप जो पिछली कंपनी है उससे बेहतर करेंगे। उन्होंने उससे बेहतर करने के बजाय उन्होंने उससे भी खराब हम लोग के साथ। आप लोगों को कब भेजा यहाँ पे और क्यों भेज दिया यहाँ पे? सर यहाँ पे हम लोग को इसलिए भेज दिया ताकि वहाँ पे जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे कोई देखे ना और यहाँ पर भी कोई देखे ना। वहाँ पे भी हर तरह से बैरिकेटिंग उन्होंने लगा रखी थी। उसके बाद जैसे ही हम लोग सीएम से मिलने के लिए हम लोग सीएम आवास जा रहे थे, उसके बाद हम लोग को इन लोग ने जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बीएसएफ की गाड़ी में बैठाया, उसके बाद यहाँ पे ला के रख दिया। कल पुलिस ने अधिकारी वहाँ पहुंचे थे, बात की थी, क्या बात बनी नहीं? सर बात नहीं बनी है। हम लोगों ने सिर्फ सैलरी बढ़ाने की बात की थी, क्योंकि 7 साल से हम लोग सेम सैलरी पे काम कर रहे हैं। इनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इन्हें इलीगली जो है वहां से जब ये सीएम आवास की तरफ जा रही थी तब रोका गया और गाड़ियों भर के यहाँ पर इको गार्डन जो धरना स्थल है वहां पर लाया गया है और यहाँ पर उन्हें प्रोटेस्ट करने ये बैठी हुई है। कहना कि जब तक इनकी बातों को नहीं सुना जाता तब तक ये ऐसे ही प्रोटेस्ट पर बैठी रहेंगी। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नव भारत, लखनऊ। और महिला कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर सियासत जो है वो भी गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से इस मामले को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, हमला बोला। ट्वीट उनकी ओर से किया गया और जिसमें सवाल खड़े करते हुए वो यहां पर नजर आए। उनका ये कहना था कि ये डायल 100 का ठेका भी पोर्ट, एयरपोर्ट, रेल की तरह किसी प्रिय पार्टनर को दिया जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मध्य प्रदेश के खुरई में रोड शो किया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार बनेगी, ये बयान उनका सामने आया। एमपी में जनता का भरोसा सिर्फ बीजेपी पर है। मध्य प्रदेश में कमल फिर से खिलने जा रहा है। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने उससे पहले आज पीएम मोदी ने हैदराबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीआरएस की सी टीम है, दोनों का डीएनए एक जैसा है। वहीं भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जिन लोगों ने जनता को लूटा है उनका सब कुछ वापस करना होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी। जिन्होंने जनता को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। और मेरे तेलंगाना के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीआरएस और कांग्रेस अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के की 2 बाजू है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों के ही डीएनए में 3 बातें कॉमन है। एक परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा
तुष्टीकरण, इन परिवारवादी पार्टियों के संरक्षण में भ्रष्टाचार फलता है, फूलता है और अवसर भी सिर्फ और सिर्फ नाते रिश्तेदारों को ही मिलता है। और दिवाली पर पूरे देश में जगमगाने वाले जम्मू कश्मीर की मिट्टी से बने स्पेशल दिए मार्केट में आ गए हैं। घाटी में इन्हें बनाने वाले कारीगरों को इस बार दियों का बम्पर ऑर्डर भी मिला है। श्रीनगर के उमर कुमार अब तक 20,000 से ज्यादा दिए बनाकर बेच चुके हैं। कैसे बनाए जाते हैं ये चमकीले मिट्टी के दिए, देखिए। साथ साथ जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर घाटी के अंदर भी दिवाली त्योहार को मनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इस बार पहली बार कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू इस त्योहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाने जा रहे हैं और वही मुसलमान भी कहीं पीछे नहीं है। इस वक्त हम उमर कुमार के कारखाने पे हैं, जहां पर कश्मीर की मिट्टी से बनाए हुए दिया मिलते हैं और जो कार्यक्रम है और जो दिया बनाने का प्रोसेस है वो इस वक्त भी लगातार जारी है। उमर का खानदान कई सदियों से इस कारोबार के साथ वाबस्ता है, मिट्टी के बर्तनों का कारोबार करते हैं, लेकिन इस बार दिवाली के अवसर पर एक बड़ा ऑर्डर मिला है दिया बनाने का, दीप बनाने का। जब ये दिवाली आती है हमको ऑर्डर्स अच्छा मिलता है क्योंकि पिछले कुछ साल पहले हमको ऐसा ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। कुछ 2-3 साल से हमारे पास बहुत अच्छा ऑर्डर है दियो का। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल की कैंपेन भी चलाई है, उसका भी असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और उमर इस दीप से चाहता है कि उसका कारोबार भी हमेशा रोशन रहे। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, श्रीनगर।